हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं लगातार भर्तियों को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ आप लोगों के लिए कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो और कोई ऐसी भर्ती आपसे छूटे ना आपका। आज मैं फिर एक नई भर्ती के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। इसमें है उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2026। बहुत ही अच्छी भर्ती है लेक्चरर की, जो उत्तराखंड से निकली है। आपका उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस भर्ती को जारी किया है। तो ये सभी बच्चे जिन्होंने पीजी कर रखा है और साथ में बीएड कर रखा है उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है आपका। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई भर्ती के बारे में कोई नई सूचना लेकर आऊँ तो आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल सके आपका। आइए हम लोग आगे देखते हैं वो कौन कौन सी शैक्षिक योग्यताएँ हैं और कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात यहाँ पर करें आपका। तो ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करना 31 दिसंबर को ही आपका, और जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी की है, और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 20 जनवरी है, और करेक्शन की डेट 28 जनवरी तक यहाँ पे रखा गया है। एग्ज़ाम नोटिफाइड, अभी कोई भी एग्ज़ाम को लेकर के सूचना नहीं है। तो मैंने कई बार बताया है कि जब एग्ज़ाम को लेकर कोई सूचना न रहे, यानी कि आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम ऑलरेडी है। यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस फीस की हम लोग बात कर लेंगे आपका। तो 166 रुपये यहाँ पर है, और SC ST कैटेगरी के लिए 76 रुपये है आपका, और फिजिकल हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए 16 रुपये का फीस यहाँ पर निर्धारित किया गया है। आगे एज रिलैक्सेशन की हम लोग एज की हम लोग बात कर लें यहाँ पे। तो 21 साल और मैक्सिमम एज आपका 42 साल, मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम आपकी 42 साल। और आपको जो छूट मिलनी है वो छूट के लिए यहाँ पे प्रावधान है आपका। टोटल पोस्ट के लिए हम लोग देखेंगे 808 पोस्ट यहाँ पर है टोटल पोस्ट, जिसमें UKPSC लेक्चरर जनरल के लिए आपका 725 पोस्ट है आपका, और फीमेल के लिए आपका 83 पोस्ट है। इसमें से कैंडिडेट मस्ट है वे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG डिग्री यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन मैंने नोटिफिकेशन को देखा है तो उसमें बीएड भी साथ में है आपका। अभी मैं आप लोगों को वहाँ लेकर चलूँगा। आइए हम लोग एक बार नोटिफिकेशन पे चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो सके आपका। तो यहाँ आप देखिए जो पदों की रिक्तियाँ हैं, हिंदी के लिए 78 पोस्ट है यहाँ पर, और अनुसूचित जाति में 16, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट, अनारक्षित के लिए 40 पोस्ट है आपका, ठीक है ना। दिव्यांग जनों के लिए 3 पोस्ट। ऐसे ही आप इस वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर सारी चीज़ों को देख लीजिएगा एक बार। अंग्रेजी में आपका 54 है पोस्ट, टोटल पोस्ट आपके 54 है, और जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए 11 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट है आपका। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पोस्ट यहाँ पे निर्धारित है आपका। संस्कृत के लिए आपका 62, और अनुसूचित जाति के लिए 11 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट, अनारक्षित के लिए 32 पोस्ट आपका। भौतिक शास्त्र के लिए 73 पोस्ट यहाँ पर है, और 14 पोस्ट यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 14 पोस्ट है आपका, और अनुसूचित जनजाति के लिए 73 पोस्ट। मैं सीधे यहाँ पे पोस्ट की बात करता हूँ बस। तो रसायन शास्त्र में 51 पोस्ट दिया है, गणित के लिए 43 पोस्ट है, जीव विज्ञान के लिए 67 है, नागरिक शास्त्र के लिए 111, सबसे ज़्यादा पोस्ट नागरिक शास्त्र के लिए यहाँ पर दिया गया आपका। अर्थशास्त्र में 72 पोस्ट है आपका, इतिहास के लिए 42 है, भूगोल के लिए 53 है आपका, समाजशास्त्र के लिए 13 पोस्ट, कला वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, वाणिज्य के लिए 2 है, कृषि शास्त्र के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर है आपका, ठीक है ना। तो ये जनरल मेल के लिए आपका प्रवक्ता के लिए 725 पोस्ट जो मैंने बात किए थे। फीमेल वर्ग के लिए यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो आप देखिए एक बार, देखिए महिला शाखा के लिए क्या क्या है आपका। तो हिंदी के लिए 10 पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए 14 है आपका, संस्कृत के लिए 1 पोस्ट, भौतिक शास्त्र के लिए 7, रसायन शास्त्र के लिए 3, गणित के लिए 6 पोस्ट है, जीव विज्ञान के लिए 4, नागरिक शास्त्र के लिए 5, अर्थशास्त्र के लिए 12 है, इतिहास के लिए 4, भूगोल के लिए 9 पोस्ट आपका, गृह विज्ञान के लिए 8 पोस्ट यहाँ पे। तो इस तरह से पोस्ट का विवरण यहाँ पर आपको दिया गया आपका। योग्यताओं को आइए मैं आपको दिखा दूं एक बार। तो विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर पदों की कुल संख्या हमने बताया थे 808 पोस्ट है आपका। वेतन देखिए 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक का है आपका। लेवल 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो यहाँ तक आपकी पेमेंट जाएगी आपका, ठीक है ना। न्यूनतम आयु मैंने पहले बता दिया आपका 21 से 42 साल। देखिए यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल
अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी आदि के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। दूसरा दिया राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से LT डिप्लोमा, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि मतलब B.Ed, ठीक है ना। B.Ed आपका यहाँ पे होना चाहिए। देखिए सारी डिग्रियों में जो है नागरिक शास्त्र के लिए बात करेंगे तो भी यहाँ पे देखिए आपका B.Ed मांगा है, साथ में PG मांगा है। यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान के लिए B.Ed मांगा है, PG मांगा है आपका। यहाँ भी देखिए आपका B.Ed मांगा है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे B.Ed भी मांगा है प्रवक्ता संस्कृत वाले के लिए भी। फिर उसके बाद यहाँ पे कला वर्ग के लिए भी B.Ed मांगा है आपका, ठीक है ना। कृषि शास्त्र में भी देखिए B.Ed मांगा है। लगभग सबके लिए B.Ed यहाँ पे निर्धारित किया गया आपका, ठीक है ना। तो जो लोग PG किए हैं और साथ में B.Ed भी कर रखे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और आप लोग देरी ना करते हुए इस फॉर्म को अप्लाई करिए और तैयारी में जुड़िए और नौकरी लीजिए आपका। तो ये रही आज की सबसे मुख्य सूचना आप लोगों के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं टीचर बनने के लिए, और उन सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सूचना थी आपका। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुँच सकें जो आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।